बाल चौपल, बाल चौपल, बाल चौपल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ। हेलो बच्चों, सहकार रेडियो के कार्यक्रम बाल चौपाल में आज आपके साथ मैं हूँ आपकी तनुजा दीदी। आज मैं आपको सुनाऊंगी एक रूसी लोक कथा जिसका नाम है एक अनूठा मुकदमा, जिसे हमने लिया है अनुराग ट्रस्ट की त्रैमासिक बाल पत्रिका कोपल से। इस कहानी का अनुवाद किया है गीतिका जी ने। तो सुनिए ये कहानी एक अनूठा मुकदमा। एक बार की बात है, दो भाई थे। उनमें से एक अमीर था, दूसरा गरीब। एक दिन गरीब भाई जलावन लकड़ी की खोज के लिए निकल पड़ा। उसके पास चूल्हा जलाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। झोपड़ी भी बहुत ठंडी थी। वह जंगल गया। उसने कुछ लकड़ियां काटी, लेकिन उसे लाने के लिए उसके पास घोड़ा नहीं था। वह मन ही मन सोचने लगा, मैं अपने भाई के पास जाऊंगा और उससे एक घोड़ा मांग लूंगा। वह अपने भाई के पास पहुंचा, परंतु भाई ने उसे बहुत ठंडा जवाब दिया। इस बार तो तुम घोड़ा ले जाओ, लेकिन देखो इस पर बहुत ज्यादा बोझ मत लादना, और ये मत समझना तुम जब चाहो मुझसे कोई भी चीज मांगने दौड़े चले आओ। आज एक चीज तो कल कोई दूसरी चीज। इससे पहले कि मैं कुछ जानो समझूं, तुम मुझे सड़क पर पहुंचा दोगे और मैं भीख मांगता फिरूंगा। गरीब भाई घोड़ा लेकर लौटने लगा। तभी उसे याद आया कि घोड़े के गले का पट्टा मांगना तो भूल ही गया हूँ। उसने सोचा, पट्टे के लिए वापस जाने का कोई मतलब नहीं है, मेरा भाई मुझे देगा भी नहीं। इसीलिए उसने सामान ढोने वाली गाड़ी को घोड़े की पूंछ से बांध दिया और उसे घर की तरफ हाँक कर ले जाने लग गया। रास्ते में उसकी गाड़ी एक पेड़ के तने से अटक गई, पर वह बेचारा इसे देख ही नहीं पाया और उसने घोड़े पर चाबुक चला दी। घोड़ा गुस्सैल था। वह आगे की ओर झपटा, और ये क्या, उसकी तो पूंछ ही उखड़ गई। जब अमीर भाई को पता चला कि उसके घोड़े ने अपनी पूंछ गंवा दी है, तो वह अपने गरीब भाई को कोसने और डांटने लगा। वो चिल्लाया, तुमने मेरे घोड़े का सत्यानाश कर डाला। यह मत समझना कि मैं तुम्हें यूं ही छोड़ दूंगा। उसने काजी से अपने भाई की शिकायत कर दी। कुछ समय बीता और फिर दोनों भाइयों को कचहरी में बुलाया गया। वो शहर जाने के लिए निकले। वे चलते गए। गरीब आदमी मन ही मन सोचने लगा, एक गरीब आदमी और एक अमीर आदमी के साथ कानूनी लड़ाई ऐसी ही है जैसे कि एक कमजोर आदमी किसी ताकतवर से कुश्ती लड़े। वह जीत तो सकता नहीं, वे पक्का मुझे ही दोषी मानेंगे। उस समय जब वे एक पुल पार कर रहे थे, तब गरीब भाई का पैर फिसल गया और वो नदी में गिर पड़ा, क्योंकि पुल पर कोई रेलिंग नहीं थी। कुछ ऐसा इत्तेफाक हुआ कि ठीक उसी समय नीचे बर्फ से ढकी नदी में एक व्यापारी नाव से अपने बूढ़े पिता को डॉक्टर के पास ले जा रहा था। गरीब आदमी सीधे उस बूढ़े पर गिर पड़ा और बूढ़ा मर गया, लेकिन गरीब आदमी को एक खरोंच भी ना आई। व्यापारी ने गरीब भाई को पकड़ लिया और उसे अपने कब्जे में रखा। चलो मेरे साथ काजी के पास चलो, वह जोर से चिल्लाया। इस तरह वे तीनों, व्यापारी और दोनों भाई, एक साथ चल दिए। गरीब भाई बहुत दुखी था, इतना दुखी वो पहले कभी भी नहीं हुआ। उसने खुद से कहा, अब तो वे पक्के तौर से मुझे ही दोषी समझेंगे। अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़े एक वजनदार पत्थर पर पड़ी। उसने उसे उठाकर एक चीथड़े में लपेटा और उसे अपने कोट में ठूंस लिया। सजा तो फांसी की ही मिलेगी, चाहे भेड़ को मारूं या भेड़ के बच्चे को। अगर काजी ने गलत निर्णय दिया और मुझे दोषी ठहराया गया तो मैं उसे भी मार दूंगा, उसने मन ही मन सोचा। वे सभी काजी के सामने लाए गए। कचहरी की कार्रवाई शुरू हो गई और काजी ने सवाल पूछने शुरू किए। गरीब भाई जब तब चीथड़े में लिपटा पत्थर निकालता और फुसफुसाता, मार डालो मुझे, चलो अपना फैसला सुनाओ, मार डालो। लेकिन देखो आज मैं कचहरी में क्या लाया हूँ,
उसने एक बार यह कहा, दोबारा कहा और फिर तीसरी बार भी कहा। काजी उसे देख रहा था और मनी मन सोच रहा था, कहीं यह आदमी मुझे सोने का डला तो नहीं दिखा रहा। काजी ने उसकी तरफ एक बार और देखा और फिर उसे लालच ने घेर लिया। उसने सोचा, अगर वह चांदी का भी हुआ तब भी उसे काफी पैसा मिल जाएगा, और उसने अपना फैसला सुनाया। उसने कहा कि बिना पूंछ वाला घोड़ा गरीब आदमी के पास तब तक रहने दिया जाए जब तक उसकी पूंछ दोबारा नहीं उग जाती। उसने व्यापारी से कहा, इस आदमी ने तुम्हारे पिता की हत्या की है, इसकी यही सजा है कि इसे उसी पुल के नीचे बर्फ पर खड़ा किया जाए और तुम पुल पर से उस पर छलांग लगाकर उसी तरह उसे मार डालो जैसे उसने तुम्हारे पिता को मारा है। इसके साथ ही कचहरी की कार्रवाई खत्म हो गई। तब अमीर भाई अपने गरीब भाई से कहने लगा, अच्छा चलो ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया, इसलिए तुमसे मैं घोड़ा वो वापस ले लूंगा। अरे नहीं भाई, गरीब आदमी ने जवाब दिया, काजी साहब ने जैसा कहा है हम तो वैसा ही करेंगे। जब तक तुम्हारे घोड़े की पूंछ फिर से नहीं उगाती तब तक इसे मैं अपने पास ही रखूंगा। तब अमीर भाई गरीब भाई से मिन्नत करने लगा, मैं तुम्हें 30 रूबल दूंगा, बस मेरा घोड़ा लौटा दो। ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो यही सही। गरीब भाई मान गया। अमीर भाई ने जोड़ जाड़ कर पैसे दे दिए और बीच में मामला सुलट गया। अब व्यापारी के सुर भी बदल चुके थे, वह भी खुशामद करने लग गया। उसने कहा, भले आदमी, चलो सारे मामले भूल जाते हैं, मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ। खैर, अगर मैं ना भी करूं तो भी मैं अपने पिता को तो अब वापस ला नहीं सकता। नहीं नहीं, चलो आओ मेरे साथ, वैसा ही करो जैसा काजी जी ने तुम्हें आदेश दिया है। पुल से मेरे ऊपर छलांग लगाओ और कूद जाओ। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, चलो हम दोस्त बन जाते हैं, मैं तुम्हें 100 रूबल दूंगा। व्यापारी गिड़गिड़ाया। गरीब आदमी ने 100 रूबल ले लिए और लगभग जाने ही वाला था, तभी काजी ने उसे अपने पास बुलाया और बोला, चलो जो तुमने मुझसे वायदा किया है अब तुम्हें वो मुझे देना पड़ेगा। गरीब आदमी ने गठरी को अपने कोट से बाहर खींचा, चीथड़े को हटाया और काजी को पत्थर दिखाया। यही चीज मैं तुम्हें दिखा रहा था जब मैंने कहा मार डालो, फैसला सुनाओ, मार डालो मुझे। मैं तुम्हें बता रहा था कि देखो आज मैं कचहरी में क्या लाया हूँ। अगर तुमने कुछ और फैसला सुनाया होता तो मैं इसी पत्थर से तुम्हें मार डालता। यह सुनकर काजी मन ही मन बोल उठा, अच्छा किया जो मैंने ये फैसला दिया, नहीं तो इस समय मैं जिंदा भी नहीं बच पाता। जहाँ तक गरीब आदमी की बात थी, वह मस्ती से भरा खूब तेज आवाज में गीत गाते हुए घर की ओर चल दिया। तो बच्चों, ये थी रूसी कहानी एक अनूठा मुकदमा। आप सुन रहे थे सहकार रेडियो का कार्यक्रम बाल चौपाल। इसे हमने लिया था अनुराग ट्रस्ट की त्रैमासिक बाल पत्रिका पोपल से। इस कहानी का अनुवाद किया था गीतिका जी ने। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। अगर आप ये कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 9617226783 पर नाम और जिला लिखकर भेजें। फेसबुक से जुड़ने के लिए पेज लाइक करें, या फिर अगर आप हमसे यूट्यूब से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। और आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते ऐसी ही किसी और कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत मुझे यानी तनुजा निगम को। बाय बच्चों। बाल चौपाल, बाल चौपाल, बाल चौपाल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ।